हेलो एवरीवन। कक्षा 8 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3। देखिए फर्स्ट जो कविता है आपकी ध्वनि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। ध्वनि कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। वसंत वसंत ऋतु जिसमें फूल खिलते हैं, वो मौसम होता है, हरियाली होती है चारों ओर। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है निराला जी, अभी न होगा मेरा अंत, मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में, मेरे जीवन रूपी वन के अंदर जो है मृदुल वसंत, कोमल वसंत जो है वो आया है मेरे जीवन रूपी वन के अंदर। इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। यहाँ पर जो कवि निराला जी हैं कहीं ना कहीं युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं। जो निराशावादी लोग हैं उनको आशावादी बनाने का प्रयास भी करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पात अर्थात हरे हरे ये पात मानी पत्ते, डालियां कलियां कोमल गात, गात मानी शरीर, मैं ही अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा, स्पर्श करूंगा, निंद्रित मानी जो है सोई हुई कलियों पर। अर्थात जो सोई हुई कलियां हैं उनके ऊपर जो है मैं उन पर अपना हाथ का स्पर्श करूंगा। जगह एक परतूस, परतूस का अर्थ होता है सवेरा, मनोहर मानी सुंदर। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो हरे हरे जो पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, जो कि अलसा गई हैं, अलसाई हुई हैं, मुरझाई हुई हैं, उनके अंदर में जो है मैं अपने सौपन रूपी कोमल हाथों से स्पर्श करके उनके अंदर एक नई शक्ति भरूंगा। अर्थात उनको कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक नवीनता भरने का प्रयास करूंगा। जगह एक परतूस मनोहर। और यहाँ पर कवि कहता है कि परतूस एक सुंदर सवेरा जो है आने का एक संदेश मैं उनको दूंगा। यहाँ पर कवि उनको जो है एक युवा पीढ़ी को उत्साहित करने का प्रयास करते हैं। जो निराशावादी लोग हैं उनको जो उत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस होता है अलसाई हुई, लालसा इच्छा। पुष्प पुष्प फूल फूल में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर से सींच दूंगा मैं। नव जीवन का, नए जीवन का, कवि को जो है नया जीवन अर्थात जिसमें कवि के जो है जीवन में जो वसंत रूपी जो यौवन आया है, वसंत रूपी जो यौवन आया है, उसके कारण कवि जो है अपने आप में एक शक्ति का, एक उत्साह का, एक हर्ष का जो है वो भाव उसके मन में उत्पन्न होता है। तो देखिए कवि कहता है कि पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, हर एक फूल से जो है मैं अलसापन जो है अर्थात अलसाई हुई जो कलियां हैं उनके अंदर जो है इच्छा है, अर्थात जो सोने की जो इच्छा जो है अर्थात आलस से जो भरा हुआ है उनको मैं खींच लूंगा और अपने नव जीवन का अमृत और जो नया जीवन है, ठीक है, उसके अंदर जो है उनको भरने का प्रयास करूंगा। अर्थात अपने अमृत रूपी जो है नए जीवन से उनको खुशी खुशी में जो है सींचने का प्रयास करूंगा।
द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई भी अंत ना हो। तो कवि कहता है कि मैं जो है, जो अलसाई हुई कलियां हैं उनको जो है सदा सदा के लिए हरा हरा भरा रहने का जो है वो मार्ग दिखा दूंगा। अर्थात जो वसंत ऋतु जो है वो जिस प्रकार से एक वसंत ऋतु होती है, चारों तरफ फूल खिलते हैं, बाहर आती है, ठीक वैसे ही वो जीवन में भरने का प्रयास करूंगा। मैं उन युवा पीढ़ी को जो है उत्साहित करने का प्रयास करूंगा। अभी नहीं होगा मेरा अंत। कवि कहता कि मेरा जीवन के कांत जो है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि कवि के जीवन में जो है वो वसंत रूपी यौवन अभी अभी आया है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है वो युवाओं को जो है, जो युवा निराशावादी हैं उनको जो है उत्साहित करने का, आगे बढ़ाने का जो है वो प्रयास करता है। उनमें एक नई चेतना भरने का प्रयास भी करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, कैसी लगी? ओके।